नमस्कार सभी को। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। पिछली वीडियो मैंने 161 क्वेश्चन बनाए थे। पिछली वीडियो मैंने तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फ्रेंड, ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और दोस्तों को शेयर ज़रूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए और आप वीडियो देख सकें। मैं बहुत बहुत अच्छे चैप्टरों से वीडियो बनाने वाला हूं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 162 क्वेश्चन नंबर। खराद हेड स्टॉक स्पिंडल में टेपर होता है, तो 100 इसका आंसर सी ठीक हो जाएगा। मोस्ट टेपर होता है इसमें। 163, इनमें से किसे लेंथ बैंड पर कहीं भी लॉक किया जा सकता है, तो ये टेलीस्टोक को कहीं भी सेट किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। बहुउत्पादन मास प्रोडक्शन में प्रयोग लेथ, तो 164 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। टरेट लेथ, भारी कार्य में प्रयोग लेथ बैंड, तो 165 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। फ्लैट बेड कहते हैं इसे। भारी कारों में लेथ बैंड प्रयोग करते हैं, इसे फ्लैट बेड कहते हैं। लैब सेंटर जॉब के साथ, ये फ्रेंड एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो समझ में भी नहीं आते, तो अच्छे से इन्हें रीड करके जाना। वीडियो को पॉज कर करके अच्छे से रीड कर लेना, नोट डाउन कर लेना। तो लैब सेंटर जॉब के साथ क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं इसे। लेथ मशीन में हेड स्टॉक स्थित होता है, तो 167 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। लेथ बैंड के लेफ्ट हेड सिरे पर। लेथ मशीन में हेड स्टॉक कहाँ स्थित होता है, लेथ बैंड के लेफ्ट हेड सिरे पर। 168 है, लैपिंग एक प्रकार की विधि है, तो लैपिंग घिसाई विधि है, एक प्रकार की घिसाई विधि है। तो बाकी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 169, लैपिंग के लिए कौन से कंपाउंड प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी लैपिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 169, तो हीरा, एमरी, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सभी यूज करते हैं हम लैपिंग के लिए। लैपिंग पाउडर के कुछ कण लैप्स के अंदर चले जाते हैं, तो 170 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। चार्जिंग ऑफ लैप्स। 171, लैपिंग या होनिंग करते समय प्रयोग तेल, तो लैपिंग करते समय कौन सा तेल प्रयोग करते हैं, तो 161 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टंगस्टन पर किस एब्रेसिव प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन पर किस एब्रेसिव प्रयोग किया जाता है। 172 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डायमंड का। डायमंड, टंगस्टन पर डायमंड एब्रेसिव प्रयोग किया जाता है। वन 173 क्वेश्चन नंबर, गेज की लैपिंग में प्रयोग किया जाता है, तो 173 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बोरोन कार्बाइड। बोरोन कार्बाइड
प्रयोग करते हैं गेज की लैपिंग में। नॉन फेरस धातु की लैपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। फ्रेंड, इसकी आंसर की ये दी हुई है, आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आंसर की से मैच भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 175, धातु से रुचिता व तरंगता दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा लैपिंग। ऑप्शन ए लैपिंग। क्या लैपिंग ग्राइंडिंग से पहले की जाती है? क्वेश्चन नंबर 176 का बी, नहीं, ग्राइंडिंग से पहले नहीं की जाती है, ग्राइंडिंग के बाद की जाती है लैपिंग, ये तो सभी को पता होगा। लैपिंग की क्रिया की जाती है तो हाथ द्वारा, मशीन द्वारा, ये दोनों को द्वारा करते हैं लैपिंग, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, ए एंड बी। 178, अधिकतर सभी मशीन पर प्रयोग कटिंग आयल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, 170 का ऑप्शन बी, सोलूबल ऑयल। खराद मशीन पर प्रयोग सोलूबल और पानी का अनुपात होता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 179 का एक हो जाएगा 1:20। टूल पॉइंट पर कटिंग आयल पहुंचाने की विधि क्या कहलाती है? 180 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, हार्ड प्रेशर जेट, हाई प्रेशर जेट। टूल पॉइंट पर कटिंग आयल पहुंचाने की विधि हाई प्रेशर जेट कहलाती है। लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य, तो 181, लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य घर्षण को कम करना होता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके आंसर की दी हुई है फ्रेंड। अब क्वेश्चन नंबर 182, क्वेश्चन नंबर 182, तेल के गाढ़ेपन का पता चलता है तो उसकी विस्कोसिटी से चलता है। विस्कोसिटी का मतलब ही होता है गाढ़ापन, क्योंकि कोई मटेरियल विस्कस होता है नहीं, गाढ़ा मटेरियल। मशीन के पार्ट व स्लाइडिंग सतह पर लुब्रिकेंट किया जाता है, 183 का, और ये ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, आयल केन। आयल केन की सहायता से लुब्रिकेंट किया जाता है। कटिंग आयल के दो मुख कर रहे हैं, 184 का ऑप्शन ए ठीक हो, टूल को ठंडा करना व धातु चिप्स को दूर करना। ऑप्शन 185, खराद पर कार्य करते समय यदि कूलेंट फर्श पर बिखर जाए तो क्या करना चाहिए फ्रेंड? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अपने आप साफ कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 186, लुब्रिकेंट जिस तापमान पर भाप के रूप में परिवर्तन हो जाता है वह कहलाता है, तो ये फ्लैश पॉइंट कहलाता है फ्रेंड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, और ये इसकी आंसर की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 187, लुब्रिकेंट में चिकनाहट का गुण कहलाता है, लुब्रिकेंट में चिकनाहट का गुण क्या कहलाता है? 187 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, तलीयता, ये आयोलिनेस कहलाता है। सोडियम धातु को रखा जाता है, तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ये क्वेश्चन आया था IOCL में, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गियर में पिच सर्कल से ऊपर दी गई ऊंचाई को कहते हैं, तो इसके लिए अडेडम क्या कहते हैं? ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, 189 का ऑप्शन बी, अडेडम। 190, गियर के दांते के ऊपर वाले चपटे भाग को कहते हैं,
तो फ्रेंड इसके लिए लैंड कहते हैं। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा इसका। 191, किस गियर का प्रयोग दो शाफ्ट को 90 के कोण में पावर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो 191 का ऑप्शन डी करेक्ट है, बेवल गियर। ये बेवल गियर का यूज करते हैं हम। किस गियर के दांते परिधि पर अपने अक्ष के समानांतर कटे होते हैं? तो 192 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्पर गियर। 193, किस गियर के दांते उसके अक्ष के समानांतर नहीं होते बल्कि एक विशेष कोण पर बनाए जाते हैं? तो इसका 193 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हेलिकल गियर। स्लाइडिंग मशीन में किस प्रकार के गियर प्रयोग किया जाता है? तो 194 का ऑप्शन ए हो जाएगा, रैक एंड पिनियन टाइप का। 195 क्वेश्चन, एक गियर के 36 दांते और 3 mm उसका मॉड्यूल है, तो इसका पिच व्यास कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 195, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 108, 108। तो 36 × 3, तो ये 108 हो जाएगा फ्रेंड। 196, गियर का पिच सर्कल ही क्या कहलाता है उसका? 196 का ऑप्शन बी इफेक्टिव सर्कल कहलाता है। इफेक्टिव सर्कल, गियर का पिच सर्कल ही इफेक्टिव सर्कल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 197, किस गियर से अधिकतम अनुपात लिया जाता है? तो ये बॉर्म एंड बॉर्म व्हील से लिया जाता है। ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 198, गियर में पिच सर्कल के नीचे दांतों की गहराई तक माप लिए जाए तो उसे कहते हैं? तो 198 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके लिए डिडेंडम कहते हैं, उसके लिए डिडेंडम कहते हैं। 199, हाई स्पीड स्टील के टूल के लिए कठोरीकरण तापमान होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 125 डिग्री, वो 1250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका 1250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 200, अंडर ग्राउंड टेलीफोन में प्रयोग होने वाले केबल होते हैं, तो फ्रेंड ये उन्हें लीड कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 201, किसके मापन के लिए प्लग गेज का प्रयोग होता है? तो इसका 201 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, होल्स ऑफ सिलेंडर्स। प्लास्टिक की ड्रिलिंग करने में प्रयोग कूलेंट, तो कंप्रेसर ईयर इसे बोलते हैं, कूलेंट को कंप्रेसर ईयर बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 202 का ऑप्शन सी। व्हील में प्रयुक्त एब्रेसिव कणों को वांड द्वारा पकड़े रहने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए, इसे ग्रेड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 204, व्हील में ग्लेजिंग, लोडिंग या गड्ढे पड़ जाने पर उसे किस टूल द्वारा ठीक किया जाता है? तो इसका ड्रेसिंग टूल द्वारा ठीक किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर के मेजरिंग स्टाइल्स किसका बना होता है? तो ये
टूल स्टील का बना होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 206। क्वेश्चन नंबर 206, ट्राइपॉड की कितनी टांगें होती हैं? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 3। ट्राइपॉड 3 टांगों से बना होता है। ये फ्रेंड इसका प्रयोग हम किसी भी सामान को उठाने के लिए करते हैं। इसमें गियर बॉक्स रहता है, इसमें जंजीर रहती है, उससे खींचते हैं। कोई भी सामान लोड करने के लिए या अनलोड करने के लिए ट्राइपॉड का प्रयोग किया जाता है। इससे फील्ड में कंट्रोल वाल्व को उठाना है तो ट्राइपॉड का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 207, SWL का अर्थ होता है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सेफ वर्किंग लोड। 208 क्वेश्चन नंबर, किसका प्रयोग लोड उठाने के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए से हो जाएगा, ओवरहेड क्रेन। फोर्जिंग शॉप में प्रयोग की जाने वाली वाइस। क्वेश्चन नंबर 209 का ये लेग बैस कहते हैं। इसे फोर्जिंग शॉप में प्रयोग की जाने वाली बैस को लेग बैस कहते हैं। फोर्जिंग करने पर धातु होती है, तो ये प्लास्टिक की दशा, प्लास्टिक कंडीशन होती है। क्वेश्चन नंबर 211, कास्ट आयरन फोर्जिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्रिटलनेस। इसमें ब्रिटलनेस नहीं होता है, इसलिए ये फोर्जिंग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 212 है, किसी धातु को बार बार मोड़ने में, ट्विस्ट करने पर वह टूटती नहीं है, क्या कारण है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, टफनेस। तो वह धातु टफनेस है। 212 का भी ये फ्रेंड इसकी आंसर शीट है, आंसर की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 213 पे। कौन सा गुण खुरचने को रोकता है? खुरचने को रोकता है। तो हार्डनेस, हार्डनेस होगा तभी खुरचने को रोकेगा। राट आयरन, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राट आयरन का गलनांक कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 214 का ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूट्रल फ्लेम का तापमान कितना होता है? तो 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। व्हील के एब्रेसिव कणों का वांड की अपेक्षा जल्दी घिसने को क्या कहते हैं? तो ये इसे ग्लेजिंग कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सामान्य रूप से कितने दांतों वाले कटर प्रयोग किए जाते हैं? तो 30 एंड 15, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका 217 का। कार्बोराइजिंग फ्लेम का तापमान कितना होता है? तो 3100 यानी 3100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 218 का ऑप्शन डी है। लेथ मशीन में प्रयोग होने वाले कई गियर के सेट को क्या कहते हैं? 219। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए, इसे गियर ट्रेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 220, मैग्नेटाइट अयस्क में कितने प्रतिशत लौह कण होते हैं?
तो ये 72% होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। स्लाइडिंग मशीन में रैम निम्न में से किस दिशा में घूमता है? 221 का ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वर्टिकल दिशा में घूमता है। कास्ट आयरन में कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं? तो कास्ट आयरन में सिलिकॉन, गंधक, फास्फोरस ये सभी होती हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्लास डी में किस प्रकार क्लास डी में किस प्रकार की आग आती है? तो इसमें तेल की आग, कोयले की आग, लकड़ी की आग, बिजली की आग, बट इसमें सिर्फ बिजली की आग आती है, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मार्किंग टेबल किस धातु की बनी होती है? तो 224 का हो जाएगा ऑप्शन ए, डलवा लोहे की बनी होती है। तो फ्रेंड ये इसकी आंसर की है, ये इसकी आंसर की है। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर लेना या आंसर की भी नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 125 वो सॉरी 225। रस्सी को मोड़ने को कहते हैं, तो इसे वाइट कहते हैं, वाइट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रस्सी को मोड़ने को वाइट कहते हैं। 226 सरफेस गेज का दूसरा नाम, तो उसका दूसरा नाम स्क्राइबिंग ब्लॉक होता है। ये पहले भी वीडियो हम पढ़ चुके हैं। 227 इंडेक्सिंग उपकरण में कौन सा गियर काम आता है? तो 227 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। 228 स्क्राइबर के पॉइंट का कोड होता है, तो 228 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 12 से 15। 12 से 15 डिग्री। 229 स्क्रू थ्रेड का पिच किस गेज द्वारा मापते? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ऐसे। इसका 229 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्क्रू पिच गेज, स्क्रू पिच गेज। 230 एक ड्रिल का कोण किस गेज द्वारा मापा जाता है? तो ड्रिल का जो कोड होता है एंगल गेज के द्वारा नापते हैं। फ्रेंड बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 231 पावर को जल्दी से ट्रांसमिशन करने में प्रयोग, तो इसे एक्म एक्म थ्रेड कहते हैं, एक्म एक्म थ्रेड कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, 231 का एक्म थ्रेड। वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना सही से। दो सौ बत्तीस बेरिंग के अंदर तेल की नलियां काटने में प्रयुक्त चीजल है, तो ये हाफ राउंड नोज चीजल है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रोप ड्राइव का प्रयोग शक्ति संचालन में करते हैं, तो ये अधिक लंबी दूरी के लिए करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 234 स्टील रूल का अल्पमान होता है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, HL में ये पूछा गया था। 234 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 0.05 mm। शीत के लिए किस प्रकार के टेक का उपयोग होता है? 235 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 3 जबड़ा, 3 जॉ चक।
स्लिप गेज का दूसरा नाम क्या है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 236 का ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे जॉनसन व्हीलॉक गेज कहते हैं, जॉनसन व्हीलॉक गेज। हैमरिंग करते समय हैमर को उसके अंतिम सिरे से कितना छोड़कर पकड़ना चाहिए? तो ये 15 से 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शीशे की बोतल पर किस प्रकार की थ्रेड बनाई जाती है? तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्विनिकल थ्रेड, क्विनिकल थ्रेड। फ्रेंड ये इसकी आंसर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 239, क्वेश्चन नंबर 239। गियर के पिच सर्कल से ऊपर तक की दूरी को कहते हैं, तो इसके लिए अडेंडम कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस गियर के दांते दूरी के साथ तिरछे होते हैं? तो ये हेलिकल गियर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ट्रिमिंग क्रिया किससे संबंधित है? तो ये प्रेस वर्क से, प्रेस कार्य से संबंधित है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा इसका। रैक पिनियन का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सर्कुलर मोशन से रेसिप्रोकेटिंग मशीन के लिए। 243, कौन सी पुली को स्लिपिंग से बचने के लिए फ्लैट पुली के स्थान पर प्रयोग करते हैं? तो ये बी ग्रूव्ड पुली। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। हेक्सागोनल सॉकेट हेड बोल्ट का हेड फिट करने के लिए क्या जाता है? तो 244, तो इसे काउंटर सिंक ड्रिल करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हम क्वेश्चन 246 की तरफ से 244। सॉरी फ्रेंड, इसका आ जाएगा काउंटर बोर ड्रिल। ऑप्शन बी करेक्ट है। हेक्सागोनल सॉकेट हेड बोल्ट का हेड फिट करने के लिए काउंटर बोर ड्रिल किया जाता है। उसके ऑप्शन ये थे। और 245, किस गेज द्वारा कार्यखंड के बाहरी एवं आंतरिक त्रिज्या मापते हैं? तो ये 245 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रेडियस गेज, रेडियस गेज। 246, दो शाफ्ट के सिरे किसके सहारे से जोड़े जाते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाए कपलिंग के सहारे। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। 247, मशीनों की फाउंडेशन में सामान्यतः कौन सा बेल्ट काम आता है? तो ये रग बोल्ट काम आता है। कौन सा बोल्ट काम आता है? तो ये रग बोल्ट काम आता है, रग बोल्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। किस वाशर के किनारे को मोड़कर नट को घूमने से रोका जाता है? तो 248 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टैब वाशर। 22 के जा प्लेट की धातु होती है, तो ये टूल स्टील को होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 249 क्वेश्चन का। 250, यदि हाथ द्वारा चेक करने पर सतह पर हाथ फिसले तो उसे कहते हैं? तो इसे
स्मूथनेस कहते हैं। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ये इसकी आंसर की है। क्वेश्चन नंबर 251। जाप की सतह जिस दिशा में फिनिशिंग की होती है उसे कहते हैं, तो उसे ले कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 252। स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु का बना होता है? तो ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। 253। सोल्डरिंग आयरन का टिप पॉइंट बना होता है, तो ये कॉपर का बना होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। काउंटर प्रतिवेदन के लिए किया जाता है, तो 254 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये सॉकेट हेड स्क्रू को रखने के लिए किया जाता है काउंटर प्रतिवेदन। 255। सतह के खुरदरेपन को क्या कहते हैं? तो 255 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसे रफनेस कहते हैं। वह माप देखने के लिए लिमिट गेज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें 256 प्लेन रिंग गेज, टेपर रिंग गेज, स्क्रू थ्रेडेड रिंग गेज, ऑल ऑफ एबव ये सभी हैं, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। टू 57। निम्न में से किस तापमान पॉइंट पर तेल वाष्पीकृत होता है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 257 क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। फ्लैश पॉइंट पर तेल वाष्पित हो जाता है। बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं? तो सबसे ऊपर के भाग को क्रेस्ट कहते हैं, अपमोस्ट। 259। TPI निम्नलिखित को मापने की इकाई है, तो ये नट की चूड़ियों की पिच मापने की इकाई है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। सेल्फ पिकिंग स्क्रू इसे क्या कहते हैं? 260। ये सुराख करते हैं और चूड़ी भी काटते हैं। इससे सुराख करते हैं और चूड़ी भी काटते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 260 का। इस स्क्रू को खोलने व कसने के लिए एलन की का प्रयोग करते हैं, तो वो कौन सा स्क्रू है? तो ये हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू कहते हैं उसे। हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस धातु की बनी चादर मुलायम एवं भारी होती है? इनका प्रयोग उच्च संक्षारक अम्लों की टैंक बनाने के लिए करते हैं, तो इसमें से नहीं है। इसे सीसा सीट कहते हैं, लीड सीट। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये आंसर की है इसकी। क्वेश्चन नंबर 263। किस धातु की चादर डेयरी उद्योग
खाद्य सामग्री, रासायनिक संयंत्रों तथा रसोई के सामान बनाने के लिए करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा स्टेनलेस स्टील का प्रयोग ये सभी चीज़ के लिए बनाने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 264 पाइप लैब के सरिये को फिटिंग द्वारा बंद किया जाता है। तो प्लग फिटिंग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मीटिंग पार्ट्स के आकार में अवकाश अंतर कहलाता है। तो उसे अलाउंस कहते हैं फ्रेंड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिटिंग पार्ट के बीच जानबूझकर रखा जाने वाला अंतर क्या कहलाता है? तो ये अंतर अलाउंस कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 266 का। फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। तो ये अनियमित जाप को पकड़ने के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। 267 268 निम्न में से कौन कथन सही है? तो गेज चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। हाँ ठीक है, ये तो सही है। ऑप्शन ए ठीक है इसका। गेज का पार्ट आकार चेक करने के लिए करते हैं, ये गलत है। गेज सही माप, ये भी गलत है। तो ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 268 का ऑप्शन ए। डलवा लोहे का गुण कहलाता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 269। तो ये अत्यंत भंगुर, वेरी ब्राइटल कहलाता है इसका गुण। क्वेश्चन नंबर 270। टूल की बॉडी वर्कपीस की सतह रगड़ ना खाए, इसके लिए निम्न में से कौन सा कोण रखा जाता है? तो इसमें क्लियरेंस कोण रखा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 270 का ऑप्शन सी। 271 ड्रिल का कटिंग एंगल निर्भर करता है। तो ये जाप की धातु पर। ऑप्शन बी 271 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रामान सरफेस रफनेस के ग्रेड एंड टोल को प्रकट करता है? तो ये 50। ऑप्शन डी 50। ये इसकी आंसर की है। क्वेश्चन नंबर 273। थंब स्क्रू प्रायः हाथों के द्वारा ही खोले या कसे जाते हैं। थंब स्क्रू प्रायः हाथों के द्वारा ही खोले या कसे जाते हैं। इनके हेड आकार होता है। तो ये फ्लैट आकार के होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। खोखले पैनल बनाते समय मैलेट का प्रयोग किया जाता है। तो किस मैलेट का प्रयोग किया जाता है? 274 ये वॉशिंग मैलेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 275 निम्न में से कौन सा एक जोड़ स्थायी प्रारूप का है? तो ये बेल्ट जोड़। इसका 275 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
वेयरिंग क्लियरेंस चेक किया जाता है, तो 276 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फ्लर गेज द्वारा, फ्लर गेज तो देखा ही है फ्रेंड, बना हुआ है बुक में। मशीनिंग करते समय कटिंग टूल की गति के कारण वर्क पीस की सतह पर निशान बन जाते हैं, जिन्हें विषमताएं कहते हैं, इसे भी कहते हैं, तो इसे सरफेस टेक्सचर कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, 277 ऑप्शन बी। किस नट की रेज्ड हाइट पर स्लैट कटे होते हैं, 278 ऑप्शन इसके इधर हैं। तो ये कैसल नट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 279 बोल्ट एवं स्क्रू में मुख्यतः क्या अंतर है, तो इसमें स्क्रू में पूरी लंबाई पर थ्रेड होते हैं, ठीक है। बोल्ट और स्पिनर द्वारा कसा जाता है, ठीक है। स्क्रू हेड में खांचा कटा होता है, ठीक है। तो ये उपरोक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, 279 का ऑप्शन डी। स्टड एक अस्थायी फास्टनर है, इसके दोनों सिरों पर चूड़ियाँ होती हैं। स्टड पर तो दोनों सिरों पर होती हैं, सही है। ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। लेथ पर पतली प्लेट को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस चक का प्रयोग करते हैं, तो हम मैग्नेटिक चक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, 281 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस एब्रेसिव को चिन्ह ए के द्वारा संबोधित करते हैं, तो हम एल्युमिनियम के लिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए ही ए के द्वारा संबोधित करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ये इसकी आंसर की है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 283, ग्राइंडिंग व्हील में से संबंधित निम्नलिखित में से किसे ए से जेड तक संबोधित किया जाता है, तो ग्रेड के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट से हो जाएगा इसका। ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेन साइज को नंबरों में प्रकट किया जाता है। कौन सी रेंज के ग्रेन साइज मीडियम होते हैं, तो ये 30 से 60 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। गैस कार्बोराइजिंग के लिए किसे प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टेल स्टॉक ऑफसेट विधि का प्रयोग करते समय निम्नलिखित में से किस सेंटर का प्रयोग करके जाप को आश्रय दिया जाता है, तो ये वाल सेंटर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बिना धातु को हटाए किस विधि के द्वारा स्क्रू ग्रेड का उत्पादन किया जाता है, 287 ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थ्रेड रोलिंग, 287 288। रिप रेंज गेज की परिशुद्धता होती है, तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड।
ये 0.001 mm होती है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा पार्ट डेटम एज के साथ साथ समानांतर लाइनें खींचने के लिए सहायक होता है? तो ये से गाइड गाइड पिंस कहते हैं इसके लिए, इस पार्ट के लिए गाइड पिंस कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 289 का ऑप्शन सी। स्पिरिट लेवल का प्रयोग किसी उपसाधन को किस पोजीशन में चेक पर सेट करने के लिए करते हैं? तो इसे हॉरिजेंटल करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु के द्वारा लेथ की स्टेडी रेस्ट के पैड बनाए जाते हैं? ये ब्रास के बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से टेप टूटने का मुख्य कारण क्या है? तो टेपिंग होल छोटा होना, ये सबसे मुख्य कारण है। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा इसका। ये इसकी आंसर की है। टू 93। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है? हार्डनेस बढ़ती है। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा इसका। हार्डनेस बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर अधिक स्ट्रॉन्ग होता है? तो ये ए बी सी डी है। ये पैरलाइट ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। 294 का ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा क्विचिंग माध्यम अधिक तेजी से ठंडा करता है? तो ये ब्रेन सॉल्यूशन। टू 96। लेथ टूल पर रेक एंगल किस लिए दिया जाता है? तो चिप्स को निकालते समय गाइड करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। 296 का ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में से कौन सा टेपर इंडियन स्टैंडर्ड के अंतर्गत डिजाइन की गई मशीनों पर दिया जाता है? तो ये मोर्स टेपर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 297 का। निम्नलिखित में से किस फर्नेस में पिग आयरन से रॉड आयरन बनाया जाता है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 298। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फडलिंग फर्नेस। 298 का ऑप्शन सी फडलिंग फर्नेस। वेल्डिंग एक प्रकार का फास्टनर है। तो स्थायी, ये परमानेंट फास्टनर है। निम्नलिखित में से हेक्सा ब्लेड का कौन सा पिच सॉलिड वॉर्ड्स को काटने के लिए उपयुक्त होता है? तो 1.8 mm। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। किसी असेंबली से डावल पिन को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस पंच का प्रयोग करते हैं? तो हम
ड्रिफ्ट पंच का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी फ्यूजन प्रक्रिया नहीं है? तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग ये फ्यूजन प्रक्रिया नहीं है। बाकी सभी फ्यूजन प्रक्रिया गैस वेल्डिंग, थर्मिटाइट वेल्डिंग, अर्च वेल्डिंग ये सभी फ्यूजन प्रक्रिया हैं। और बाकी ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग है वो फ्यूजन प्रक्रिया नहीं है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है फ्रेंड, और एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार आता है ये। निम्न में से कौन आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है? तो ये लेज़र वेल्डिंग है वो आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। बाकी टिक वेल्डिंग, स्टड वेल्डिंग, ऑटोमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग ये आर्क वेल्डिंग का प्रकार है और लेज़र वेल्डिंग नहीं है। प्रतिरोध वेल्डिंग में ऊष्मा निम्न सूत्र से पैदा होती है। तो ये आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी ये इसका फार्मूला है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसके। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रेशर वेल्डिंग प्रक्रिया है? तो 305 इसकी आंसर की है। ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग कहते हैं इसके लिए 305 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 306 वेल्डिंग के लिए प्रयोग होने वाले ऑक्सीजन के सिलेंडर का रंग निम्न प्रकार का होता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जाता है। 306 ये ब्लैक कलर का होता है। ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है वेल्डिंग के लिए ब्लैक कलर का होता है। निम्न को समांगी वेल्डिंग कहते हैं। तो जोड़े जाने वाली धातु तथा फिलर रॉड समान धातु की हो तो उसे समांगी वेल्डिंग कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। पूरा दिखना भी चाहिए। 308 दोनों गैस के सिलेंडर के ऊपर वाल्व लगे होते हैं। तो ये एसिटिलीन में लेफ्ट तथा ऑक्सीजन में राइट हैंड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड और रिवर्स तो सुना होगा। वो एसिटिलीन में लेफ्ट और ऑक्सीजन में राइट लगे होते हैं। एसिटिलीन गैस के सिलेंडर पर प्रयोग होने वाले हॉज पाइप का रंग निम्न प्रकार का होना चाहिए। तो ये रेड होना चाहिए। तीन सौ 10 गैस वेल्डिंग में बैकफायर या फ्लैशबैक का खतरा रहता है, इसलिए सिलेंडर की चाबियां कहाँ रखनी चाहिए? 310 के ऑप्शन इधर हैं। तो ये सिलेंडर में लगी छोड़ देनी चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 311 निम्न में से कौन सा ईंधन गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन गैस नहीं है, बाकी सभी गैस हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। कैल्शियम कार्बाइड एवं जल की रासायनिक प्रतिक्रिया में कौन सी गैस बनती है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें एसिटिलीन गैस बनती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका।
313। फिलर रॉड के साइज के निर्धारण में निम्न कौन विचारणीय नहीं है? तो वेल्ड की जाने वाली धातु भार, ये विचारणीय नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। बाकी वेल्ड के प्रकार, जोड़ के प्रकृति, ये सब देखना पड़ता है। दो अलग अलग प्रकार की धातु को जोड़ने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो हम ब्रेजन विधि का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वेल्डन करते समय रॉड का वेल्ड रेखा से उचित कोण निम्न है। 315। तो ये 60 से 70 है। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये इसकी आंसर की है। तीन सौ 16। ऑक्सीजन गैस का गैस दाब होता है। तो ये 120 से 150 kg होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 316। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के किस भाग का तापमान सबसे अधिक होता है? तो ये भीतरी कोश का भाग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 317 का। फाइल में धातु के कण फंस जाने को कहते हैं। तो फिनिंग ऑफ फाइल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 318 का। वेल्डिंग में प्रयुक्त फिलर रोड की धातु किसकी होती है फ्रेंड? तो ये कॉपर एंड जिंक की बनी होती है। ये पूछता है गवर्नमेंट एग्जाम में। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का तापमान कितना होता है? तो ये 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ब्रास धातु के लिए किस फ्लेम का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फ्लेम जलाने के लिए पहले छोड़ते हैं। तो एसिटिलीन गैस छोड़ते हैं। फ्लेम जलाने के लिए पहले एसिटिलीन गैस छोड़ते हैं। 323। दो प्लेटों के सिरे को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया जाता है। तो इसे लैप जोड़, लैप जॉइंट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 323 का ऑप्शन बी। ट्यूब का साइज लिया जाता है। तो ट्यूब का साइज बाहरी व्यास एक्सटर्नल डायमीटर से लिया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एसी को नहीं किया जा सकता। तो एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ट्रांसफार्मर की आयरन कोर बनी होती है। ट्रांसफार्मर की आयरन कोर हमारी सिलिकॉन की बनी होती है। 326 का सी सिलिकॉन। वेल्डिंग मशीन का साइज लिया जाता है। तो वेल्डिंग मशीन का जो साइज है हमारा आउटपुट एम्पियर से लिया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। जहाँ पर बिजली ना हो
वहाँ पर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो